नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IANS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। खाइए मगर सोच समझकर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन क्या सोच समझकर खाना है आपको बताते हैं। समोसा, जलेबी, वड़ा पाव और पकोड़े, इन नामों से ही हर भारतीय के मुंह में पानी आ जाता है, जो कि लाजमी भी है। लेकिन अब जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जल्द ही आपको अपनी पसंदीदा स्ट्रीट फूड के साथ एक वार्निंग बोर्ड भी नजर आएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत तेल और चीनी से भरपूर खाद्य पदार्थों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद है लोगों को जागरूक करना कि स्वाद के पीछे सेहत से समझौता ना हो। एम्स नागपुर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सभी केंद्रीय संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों को यह बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड पर लिखा होगा, समोसा सेहत के लिए हानिकारक है, जलेबी से डायबिटीज हो सकती है और पिज्जा बर्गर से मोटापे का खतरा है। अब सवाल यही है कि क्या अगली बार समोसे की खुशबू आए तो आप सिर्फ सोचेंगे या खाएंगे भी? तो सबसे पहले पहुंचते हैं इंदौर, लेकर चलते हैं आपको, जहां से सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। महेश, समोसे, जलेबी, ये नाम सुनते भर ही मुंह में पानी आ जाता है और अलग से एक क्रेविंग हो जाती है, जिसका मन भी ना हो वो नाम सुनते ही चलो एक समोसा खा ही लिया जाए। लेकिन अब तो चेतावनी की बात हो रही है, और इंदौर की बात करें तो यहाँ के समोसे, जलेबी की तो बात ही निराली है। तो अब जिस तरह से ये चेतावनी लिखे जाने की बात कही जा रही है, लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन? बिल्कुल सही कहा पूजा आपने कि एक क्रेविंग होती है, इनका नाम सुनते हैं, इनकी खुशबू सुनते हैं, ये क्रेविंग होती है। और खासकर इंदौर ऐसा शहर जो खाने पीने के लिए जाना जाता है। इंदौर में चटोरा गली है, खाऊ गली है, जिस शहर में लोग खाने के लिए इतने क्रेजी हों, उस शहर में यदि इस तरह की कोई चेतावनी लिखी है, उसका क्या रिएक्शन आता है ये जानने के लोगों से कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त एक बेहतर आपको नजारा में दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वही जलेबी है, आप देखिए जिस जलेबी की हम बात कर रहे हैं, ये जलेबी अभी तेल में डांस कर रही है, तेल में नाच रही है, और इसके बाद में इसको गहरी चाशनी में डुबोया जाएगा। तो ये वही तेल और वही चाशनी, वही शुगर है, जिसको लेकर ये चेतावनी एक जारी की जानी चाहिए, जिसको लेकर के कि लोगों को बताया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य के लिए ये कितना हानिकारक है, इसकी चेतावनी भी देनी होगी। और ये पूरा मामला जो है, ये अब से कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा था कि ओबेसिटी और मोटापे से बचने के लिए अपने खाने में साल भर में 10% तेल को कम करें, तो इसको उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। बात करें तो इंदौर हर चीज में आगे रहता है। गुंजन शर्मा जी हमारे साथ हैं इस वक्त में 56 पे मौजूद, और 56 इंदौर में पहचान है खाने पीने की, और आप इस जगह के प्रेसिडेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंदौर हमेशा हर चीज में आगे रहता है। तो ये चेतावनी का बोर्ड तो जो जारी करना है वो सरकारी दफ्तरों के लिए, सरकारी कार्यालयों के लिए है, पर 56 दुकान ने पहले ही तैयारी कर ली है। अब से कुछ देर बाद में यहाँ पर हर दुकान पर अपने अपने जो व्यंजन है उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को लेकर उसकी जानकारी दी जाएगी। गुंजन भाई, ये जो आदेश जारी हुआ है, सबसे पहले तो ये बधाई की, हम हमेशा पहले रहते हैं, तो आपने उसकी तैयारी कर ली, पर इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं ये देखता हूं कि हालांकि हमारे पास तो कोई ऐसा आदेश आया नहीं है अभी तक, और किसी भी तरीके से कहीं भी प्रशासन की तरफ से भी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। पर जैसा कि समाचार पत्रों में पढ़ा है, उसके हिसाब से तो एक सराहनीय कदम है, एक ऐसा कदम है जिससे कि हम अपने आप से ये आत्मविश्लेषण कर पाए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कैसा होगा, जो अभी तक पैकिंग फूड के ऊपर ही हुआ करता था। अब ये जनरली कचौरी, समोसा और जलेबी के लिए भी होगा। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को दर्शाना तो ठीक बात है, अच्छा भी है, वो होना चाहिए। तो मुझे मालूम है कि मुझे कितनी कैलोरी कंज्यूम करना है, उतना ही मैं पोर्शन लूंगा और खाऊंगा, और उससे एक सुधार होगा। हमें भी ये मालूम होगा, आज हम भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने बनाया उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से हमारा शहर है, हम बात करें, हम हिंदुस्तानी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, तो खाने पीने पे न्यूट्रिशन वैल्यू पता होना एक अलग बात है, पर आदमी उसको कंज्यूम करने के बाद में कैलोरी बर्न करने पे भी फोकस किया जाना चाहिए। सरकार को लोगों को सड़कों पे उतर के उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोलना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? सर, होना तो वही चाहिए।
क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू को जान करके कुछ होना नहीं है। मैं एक समोसा बनाऊंगा, एक समोसा विजय चाट हाउस बनाएगा, एक समोसा जेएमबी बनाएगा, तीनों समोसे बनाएंगे, कैलोरी की वैल्यू उतनी ही होगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मोटा मोटी हर आदमी को ये पता है कि समोसे की कैलोरी क्या है, पर ये एक बात बताना जरूरी है कि अगर आपने 100 ग्राम की कैलोरी खाई है तो उसके लिए कितने हजार कदम चलना है। तो मतलब ये जरूरी है कि आप खाएं, दिल खोल कर खाएं, पर आपको ये जानकारी भी मिलती रहे और साथ में आपको ये भी पता हो कि कितना आपको खाने के बाद में उसको पचाने के लिए क्या करना चाहिए। सर क्या खा रहे हैं? छोले कुलचे खाने की बात थी और दही पूरी, लेकिन यहाँ का आप छोले कुलचे खा रहे हैं। छोले कुलचे में काफी कैलोरी होती है और आज सरकार ने एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है कि चेतावनी होगी आपकी कितनी शुगर है, इसमें कितना तेल है, तो खाने में कैलोरी की आपको जानकारी होना चाहिए। क्या लगता है ये कदम कैसा है? ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि मेरा देख रहे हैं, मैं 72 साल का नौजवान, खाने पीने पर नियंत्रण रखने के बाद कितनी कैलोरी खाता हूँ। आज भी 7,000 से 10,000 स्टेप प्रतिदिन चलता हूँ। बिल्कुल महेश, और जिस तरह से बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं जिस तरह से लोग यहाँ पर खाने पीने के शौकीन, और बिल्कुल अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो एकदम मैंडेटरी होती है, समोसे जलेबी परोसा जाता है नाश्ते में, लेकिन अब उसको लेकर ही ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। महेश आप बने रहिएगा, अब सीधे लेकर चलते हैं जबलपुर। संजय साहू हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, वाकई जो खाने पीने के शौकीन हैं वो उनके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अगर जो दुकानदार हैं जो खुद समोसे जलेबी बनाते हैं, होटल संचालक है, अगर वो इस विषय पर अवेयर रह जाएं तो आए दिन इस तरह से शिकायतें भी मिलती रहती है कि तेल खराब है, खराब एक तेल में बार बार समोसे तले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर भी डालता है। और अब जिस तरह से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, आप जहां पर है वहां पर मुझे लग रहा है कि लोग भी वहां पर ये समझ ही गए होंगे। क्या कुछ उनका कहना है, रिएक्शन क्या है, जानेंगे उनसे। जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कार दानी की, तो जबलपुर संस्कार दानी में समोसा, जलेबी, आलू बंडा, कचौरी, ये चारों चीजें जो है वो जबरदस्त फेमस है। और यही कारण है कि यहाँ पर चाट चटोनी का शहर भी जबलपुर संस्कार दानी को कहा जाता है। यहाँ पर लोग हर एक चौराहे पर कम से कम 3 से 4 दुकानें जो है समोसा कचौड़ी की मिल जाती है, और लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं। लेकिन जिस प्रकार की एडवाइजरी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई, स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो जारी की गई, उससे कहीं ना कहीं जबलपुर के लोग जो है वो आज उनसे नजर आ रहा है। हालांकि इसमें कितनी न्यूट्रिशन है, कितनी कैलोरी है, इसको लेके अभी तक उनको भी नहीं मालूम, क्योंकि वो तो जो परंपरा है जलेबी बनाने की, देख सकते हैं कि यहाँ पर आलू बंडे बन रहे हैं। आलू बंडे में जो तेल डाला हुआ है वो तेल यहाँ पर तेल जो है जो जिस प्रकार से बनाए जाते हैं उनकी परंपरा अनुसार वो चीज वो बना रहे हैं। लेकिन अब जो चेतावनी जारी की गई है, जो बोला गया है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको लेके दुकानदार मौजूद है, मुझसे ही चर्चा कर लेते हैं। जी क्या कहते हैं आप, ये जो एडवाइजरी आई है नियमावली जो सरकार के द्वारा जारी की गई है, उससे नियमावली को हम देखते हैं तो उसका आकलन करना एक बहुत टेढ़ी खेल माना जाएगा, क्योंकि जो परंपराएं उसमें चली आ रही है, व्यापार की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में सुधार करना शासन को। तो देखिए जिस तरह से समोसे जलेबी को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है, और कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से ये बहुत बेहतर एडवाइजरी भी है, क्योंकि लोग अभी जब खाते हैं तो वो सोच नहीं पाते। और सबसे बड़ी बीमारी अगर हम देखें तो मोटापा की बीमारी, आए दिन लोग अपने बढ़ते वजन को लेकर परेशान है, लेकिन स्ट्रीट फूड का नशा इतना हावी है कि वो अपने स्वास्थ्य के साथ भी इस तरह से कोताही बरतने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि आए दिन अगर बच्चों को भी देखें, बर्गर, पिज्जा, हर दिन अगर कहें, एक दिन के आड़ में भी अगर हम कहें तो बच्चों को बर्गर, पिज्जा ये चीजें चाहिए ही होती है, और बिल्कुल शौक से माता पिता खिलाते भी हैं। और अगर वरिष्ठ जनों की बात करें, बड़े बुजुर्गों की बात करें, तो समोसे और जलेबी जो ये मैंडेटरी है, ये अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं तो स्वागत भी बाकायदा इसी से किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे सहयोगी संजय साहू ने जानकारी दी, और महेश मिश्रा, इंदौर 56 दुकान जो सबसे ज्यादा फेमस है, खाने के लिए जाना जाता है, उन्होंने जानकारी दी। हालांकि बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ा नेटवर्क इशू रहा, ज्यादा जानकारी हम उनसे नहीं ले पाए, लेकिन जितनी भी जानकारी हमने उनसे ली उन्होंने जो साझा किया, और जो लोग हैं और साफ तौर पर दुकानदारों का भी ये कहना है कि ये जो चेतावनी है
वो बिल्कुल सही है और ऐसा रहना भी चाहिए लोग खाने से पहले, ताकि खुद ये समझ के खाएं, ये अवेयर होकर खाएं कि ये एक समोसा आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। संजय से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और संजय से बातचीत भी हो रही है। संजय, बातें अधूरी रह गई थी। संजय, क्या कहना है लोगों का? निश्चित ही कुछ लोग यहाँ पर देखो समोसा खाते हुए नजर आ रहे हैं, हम उनसे ही पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो समोसा है जो बन रहा है उसमें स्वास्थ्य के लिए क्या कहते हैं आप इस सब चीजों को लेकर? गली गली में रखे खोल कर गंदगी बनाते हो उनके लिए चलिए तो फिर से वहाँ पर ये चेतावनी के बोर्ड लगाए जाएंगे। अच्छी बात है, लगाने चाहिए, आपका फायदा थोड़ा ध्यान रहेगा तो खराबी नहीं है। अगर अपनी खराबी नहीं है ये कहा जा रहा है। हालांकि दुकानदार हमारे साथ मौजूद है और तो क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है आपको इन सब चीजों को लेकर? जलेबी है, समोसा है, कचौड़ी है, बात तो एक सही है, विषय में कोई बात नहीं है, लेकिन इन चीजों को मेंटेन रखना ये सरकार की नीतियों पर भी डिसीजन होता है। सरकार ने ये लागू कर दिया है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो जाती है और रहा शरीर की क्षमता का बात। बिला तो चलिए अब छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहना है, तो बिलासपुर न्यायधानी लेकर चलते हैं। सहयोगी पंकज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। तो पंकज, जिस तरह से ये एडवाइजरी जारी की गई है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इस वजह से भी सही है कि लोगों को अब ये पता रहेगा कि जो चीजें आप खा रहे हैं वो चेतावनी जारी कर दी गई है, यानी आप जो भी खा रहे हैं वो आपके रिस्क पर है। इस चेतावनी को लेकर क्या कुछ कह रहा है बिलासपुर के होटल संचालकों का, और खास तौर पर जो लोग आए दिन यहाँ समोसे जलेबी खाने पहुंच रहे हैं वो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने काफी बेहद चिंता जाहिर करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें साफ तौर पर यह किया गया है जो देश में लगातार करोड़ों लोग जो मोटापे का शिकार हो रहे हैं और गंभीर बीमारी का शिकार सिर्फ खाने की वजह से हो रहे हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर किसी पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी के बाहर में उसके रेपर में एक चेतावनी लिखी रहती है कि अगर इस चीज का अगर आप सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं बीमार पड़ेंगे। बिल्कुल पंकज, और आप जहां पर खड़े हैं वहां पर आसपास आपके पीछे दुकानदार भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सीधे 1 to 1 उनसे बात कीजिए और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे चेतावनी को लेकर क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, बताएंगे कि लगातार अभी जो देश में जो मोटापा बढ़ते जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं जो खान पान, शक्कर और नमक, ये सारी चीज को लेकर मोटापा बढ़ रहा है, आपका क्या कहना है खान पान को लेकर के? निश्चित रूप से अनियमित खान पान वजह है इसकी, और लोग आजकल व्यायाम करना छोड़ दिए हैं। व्यायाम करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो देखा जाता है कि जो नशे के सामान रहते हैं उस पर तो चेतावनी रहती है। अब सरकार ने जो होटल वगैरह हैं उसके बाहर में एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर आप जो जलेबी खा रहे हैं उसकी मात्रा, शुगर की मात्रा इतनी है, तेल की मात्रा इतनी है, तो आप क्या कहेंगे? अब आदमी जागरूक नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भाई साहब ये बताएंगे, तो कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब ये बताएंगे कि जो रोज के दिनचर्या में जो देखा जाता है, सुबह से निकलते हैं होटल की तरफ रुख करते हैं, जगदीश होटल, जो रोज का जो मोटापा बढ़ रहा है खान पान की वजह से, क्या आप मानते हैं कि जो चीनी, शक्कर, ये इसके कारण भी बीमारियां हो रही हैं, मोटापा बढ़ रहा है? हाँ बढ़ता है, पर उसको मेंटेन करना खुद के ऊपर है। मेंटेन खुद कर सकते हैं, लिमिट से खाएंगे तो वो मोटापा नहीं बढ़ेगा। अच्छा, अभी जो आप खा रहे हैं उस पर ज्यादा तेल, ज्यादा शक्कर, क्या लगता है कि बीमारी की वजह हो सकता है? हाँ हो सकता है बिल्कुल बीमारी की वजह। बिल्कुल पंकज, और जिस तरह से लोग खुद अवेयर हो रहे हैं और ये समझाइश जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से
अगर कहें सिगरेट गुटखे के पैकेट पे लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग फिर भी सेवन करते हैं, तो अब ये चेतावनी का कितना उन पर असर होता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी। रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, यहाँ से सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, जिस तरह से ये चेतावनी जारी की गई है बिल्कुल सही अगर मैं कहूँ इस वजह से भी ये लग रहा है क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, कभी भी अगर हमारे स्वास्थ्य पे बात बनती है हम कभी ना कभी दोषारोपण किसी और के ऊपर करते हैं, ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि जो चीज हम रोज अपने अंदर इंटेक कर रहे हैं, चाहे समोसा हो, कितनी ज्यादा कैलोरी होती है, चीनी शुगर के लिए काफी ज्यादा अगर इसे कहें हानिकारक है, फिर भी लोग खाते हैं, बिल्कुल अपने परहेज नहीं करते हैं। लेकिन अब ये जो चेतावनी यहाँ पर जारी की गई इसको लेकर ग्वालियर के लोगों का क्या कुछ कहना है, दुकानदारों का क्या कुछ कहना है इस चेतावनी को लेकर? जी बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो ग्वालियर में जो समोसा कचौरी और बेड़ई है वो यहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता है और लोगों की जब शुरुआत होती है तो समोसे कचौरी और बेड़ई से होते। आप देखें यहाँ जो बेड़ई हैं नई नई और जो आई हैं और समोसे भी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खाने वालों की ये कतार लगी हुई है, इसमें बच्चे बड़े जवान सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब अपने अपने कचौरी समोसे के लिए लगे हुए हैं, खा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूं। आप अभी लगातार समोसा खा रहे हैं कि एडवाइजरी आई है कि इसमें एक समोसे में 30 ग्राम तेल होता है, मोटापा बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? कुछ ना मेहनत नहीं कर रहे हैं लोग और खा रहे हैं समोसा, एसी में सो रहे हैं, तो मोटापा बढ़ेगा। मेहनत करें, सुबह एक्सरसाइज दौड़ वगैरह, पसीना निकले, समोसा भरी चाहे कुछ भी खा लो, तेल पी लो तो नुकसान नहीं करेगा। आप कितने समोसे खाते हो डेली? मैं तो जब भी तब भी खाता हूँ, मैं रोज नहीं खाता। खा रहे हैं मतलब 10 साल से। कुछ और भी लोग हैं, आप लोग समोसा खा रहे हो क्या? नाश्ते की शुरुआत समोसे से ही होती है क्या? समोसे से होती है। क्या अच्छा लगता है? बेड़ई। तो ये जो आपको लगता है इसकी एडवाइजरी जारी हुई है और लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फैट बढ़ाता है बच्चों में भी और बड़ों में? नहीं। क्या समोसे से कोई दिक्कत खाने में? अभी तक तो सर कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं कम से कम 9 साल का था जब से खा रहा हूँ, 9-10 साल का था जब से। चलिए कुछ और लोगों से जानकारी लेते हैं। आपने अभी समोसा लिया है, इस समोसे में कितनी कैलोरी है आपको पता है? कितना ऑयल है, फैट है? एक्चुअली ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये इनका जो समोसा है हम काफ़ी सालों से खा रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, इसलिए इसमें काफ़ी लो कैलोरी और लो फैट है और काफ़ी शुद्धता से ये बनाया जाता है। हम लगभग 15-16 साल से यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। 15-16 साल से खा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हांडी में इसकी सब्जी बनती है। यहाँ कुछ अलग प्रकार के जो अट्रैक्शन रहते हैं, ये बंगाली स्वीट्स के नाम से जानी जाती है और इनके संचालक इनसे जान लेते हैं कि ये सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मेरे दूध रहती है। और रही बात जो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आप कर रहे हैं, ऐसे तो सिगरेट डिब्बे भी लिखा रहता है और खबर रहता है के अंदर, मगर लोग फिर भी सिगरेट पीते हैं। और समोसे का नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली इतने सालों से देख रहा हूँ, मेरे जो सालों से लगातार कर रहे हैं, कोई बीमार नहीं। मैं आपके सामने खुद खड़ा हूँ। हमारे पास तो मेडिकल स्टूडेंट भी आते हैं और यहाँ पर पास में मेडिकल कॉलेज है, वो लोग भी नाश्ता करते होंगे। मेडिकल के जो मतलब 80% स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और जो डॉक्टर बन के बड़े बड़े दूर जगह से वो आज भी जब भी कभी कॉलेज आते हैं मेरे पास समोसे खाने जरूर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फर्क पड़ता है। नहीं, लेकिन एक एडवाइजरी जारी हुई है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो समोसे कचौरी हैं उसमें आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाना पड़ेगा कि आखिर कितना इसमें तेल है, इतना फैट है और मिठाई में कितना। बने रहिएगा, रुक करते हैं फिर से एक बार पंकज की ओर। तो बिलासपुर लेकर चलते हैं, फिर से जानेंगे क्या कहते हैं न्यायधानी वाले। तो पंकज फिर से आपकी ओर रुक करते हुए, क्योंकि जिस तरह से लोगों का यहाँ पर कहना है, बता बिल्कुल रहे हैं कि फैट होता है लेकिन छूट भी नहीं रहा है खाना, और वाकई ये एक अलग ही लालच है जो शायद छूट पाना, बिल्कुल अगर एडिक्शन भी कहें कुछ लोगों को कि दिन की शुरुआत ही समोसे से होती है, तो ये तो एडिक्शन है, छूटने में समय लगेगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर लोग कितने यहाँ पर अवेयर है ये भी जान लेना बेहद जरूरी है पंकज। और फिर से कोशिश करेंगे आपके आसपास जो लोग हैं उनसे जानने की कि क्या उनका इन पूरे चेतावनी को लेकर क्या कुछ मानना है, क्या कुछ बदलाव आने वाला है इस चेतावनी के बाद से उनके जीवन में।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से लोगों की दिन की शुरुआत समोसे जलेबी से होती है, लोगों को ये समझ नहीं आता है कि जिस तरीके से अगर हम किसी नशे के उत्पादन का इस्तेमाल करते हैं एक स्लो पाचन की तरह के, उसी तरीके से हम जो सुबह से ही अत्यधिक तेल और नमक और शक्कर का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्लो पाचन की तरह लोगों के शरीर में एक बीमारी घर कर दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है हर 4 कदम में अगर किसी के परिवार में अगर देखा जाए तो मोटापे का शिकार है और कई प्रकार की बीमारी का शिकार है। हमारे साथ बिलासपुर के एक वरिष्ठ नागरिक मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, एक केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है कि जो भी दुकानदार होंगे वो अपने दुकान के बाहर में एक नोटिस बोर्ड चस्पा करें। जी जावेद। हेलो जी जावेद जी, आपके पीछे बहुत सारे लोग मुझे वहां पे मौजूद नजर आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये चेतावनी का कितना कुछ असर उन पर पड़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए अपने कितने अवेयर है लोग। आपको दिखाना चाहूंगा कि समोसा इतना लोकप्रिय है कि आप देखिए इस पे इनके टी शर्ट पे लिखा हुआ है समोसे वाला, यानी कि ये एक ब्रांड है इनका, और ये समोसे वाले हैं और भी ये कर्मचारी हैं लगातार, ये आप देख सकते हैं समोसे वाला। और ये इनकी जो एडवाइजरी है बाकायदा एक कंपनी की तरह चलती है, और यहाँ पर ये आप वॉकी टॉकी से यहाँ पर आप ऑर्डर करते हैं, और आप देख सकते हैं ये वॉकी टॉकी के हिसाब से एक ऑर्डर भी हल्की दिया जाता है और उतने क्वांटिटी में समोसे बनाए जाते हैं। आपको लगता है, फिर पूछता हूँ आपसे कि एडवाइजरी जारी की हुई है उसको लेकर कोई सचेत हैं लोग, वो आपको क्या लगता है? अभी एडवाइजरी नई जारी हुई है तो लोगों तक जानकारी पहुंची नहीं है। अभी अपन देखते हैं 10-5 दिन के अंदर जब अच्छे से जो जानकारी मिलेगी तो हो सकता है उसके बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन आए। कितने समोसे डेली बिक रहे हैं? अब ये तो बताना मुश्किल है सर, रोज का हिसाब किताब रहता है, बना जैसी जरूरत पड़ती जाती है मैं ऑर्डर करता जाता हूँ अंदर की और बना लो। चलिए, तो विभिन्न जगहों से हमने जानकारी ली। ग्वालियर से जावेद खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, संजय साहू जबलपुर, महेश मिश्रा इंदौर से और बिलासपुर पंकज गुप्ता। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और रुक कर लेते हैं इंदौर का, जहां से बड़ी